ओरिजिनल ब्राह्मण मंदिर में चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल कोई हिंदू नहीं करेगा, और ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं करता है। अगर कोई ब्राह्मण मंदिर में चोरी करता है तो उसकी माँ का अपराध है वो। डीएनए में दोष है। ये गजनी, गोरी, चंगेज खान, औरंगजेब का डीएनए है, जो इन लोगों को, जो हिंदू परिवार में जन्म लेकर भी इस तरह घटिया हरकतें कर रहे हैं। रामलला के चरणों में माथा रख के, हालांकि वो नास्तिक आदमी है, वो अच्छा, चंपत राय नास्तिक आदमी है, वो खाली चंदन लिखा हुआ है। अब एक दिन तो उन्होंने रात में 1:30 बजे फ़ोन किया। अच्छा, संतोष भाई, विनय कटियार बोल रहा हूँ। हमने कहा भैया प्रणाम, इतनी रात। और फिर वो लगे गाली देने, चंपत राय और गोपाल राव सबको गरियाने लगे। अपनी नक्शेबाजी में, अपने व्यक्तिगत जीवन के शौक में आपने प्रभु राम को, उनका खजाना, उनका आभूषण, उनकी रामशिलाएं सब लुटवा दिया। अखिलेश ने जो पर्दाफाश किया, शुरुआत की, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पहली बार उस परिवार ने राम जी का काम किया है। पहली बार आपने कहा था कि योगी जी पे पूरा भरोसा है। आज भी भरोसा है, आज भी भरोसा है। हमें विश्वास है कि उनका छत्रित्व जाग जाएगा, योगी आदित्यनाथ। हाँ, छत्रित्व जिस दिन जागेगा वो पिछवाड़ा लाल करके सबको जेल भेज देंगे। वो आरएसएस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जो चोरों को बचाएगा वो चोर कहा जाएगा। टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। तो क्या यादव सब सफाई हो गए? यादव लिख देने, मतलब सिर्फ यादव होने से उनको, अरे सब गलत प्रचार होते हैं। वो हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है 900 बार फोन किया। उसकी हैसियत है कि वो अखिलेश से बात कर ले। आप बताओ, आप अखिलेश से बात कर पाओगे? भाजपा को तो बिल्कुल मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, उनको तो दूध का दूध, पानी अलग करना चाहिए। आप कहते हो उनके बाप ने गोली चलाई, गोली तो हमें लगी ना, दर्द हमें है ना। तो मुलायम सिंह यादव की बात। हाँ, अब नृपेंद्र मिश्रा को आपने फिर क्यों रख लिया ट्रस्ट में? ये आपके क्या हैं? इन्होंने ही तो गोली चलवाई थी, इनको आपने क्यों जोड़ लिया? मुलायम सिंह अपराधी थे, हम भी मानते हैं, गोली चलवाई सही है, मुख्यमंत्री थे, काहे नहीं जेल भेजा आपने? जितना मुखर हो क्या आप बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है आपको? इससे डरेंगे हम? राम काज करने वाले। जटायु डरे किसी से? हनुमान जी डरे? अंगद डरे? जामवंत डरे? सुग्रीव डरे? नहीं डरे। हम भी तो उसी सेना के सिपाही हैं, हम तो राम जी के बेटे हैं। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम के नाम पर ही गए। तो राम के नाम पे दही क्यों जम गया? राम के घर में चोरी हुई तो उनके सांसद, वो उन्हीं सांसद बोलते हैं मंदिर हमारा, हमने चोरी कर लिया। आप सीना चोरी करोगे? राम मंदिर चंदा घोटाले में इस समय अयोध्या के सबसे मुखर आवाज बनकर उभरे हैं धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे जी, और आज वो हमारे साथ हैं। संतोष जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं अयोध्या की छवि को भी एक तरह से धूमिल करने का काम किया है। आप तो लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर चंदा चोरी के इस मामले पे? नहीं, बट्टा तो लगा ही है, सम्मान में बट्टा लगा है और अयोध्या का अपमान हुआ है। जिस अयोध्या की मर्यादा को लोग अपने शब्दों में व्यक्त करते थे कि क्या आप कोई अयोध्यावासी थोड़े हैं, अब क्या कहेंगे जी? अब तो लोग कहेंगे का हो, अयोध्यावासी हो गए, भगवानों को नहीं छोड़ रहे हो, तो लोग कहेंगे। क्योंकि ऐसी घटना जो घटित हुई है, हालांकि इसमें अयोध्यावासियों को कोई दोष नहीं है, कुछ चोर बेईमान हर जगह होते हैं, यहाँ भी आ गए और कुछ बाहर गए हैं, कुछ यहीं के हैं। इन लोगों ने जो कृत्य किया उससे शर्मसार तो ही है। चंपत राय जी पे आपने बहुत करारा हमला किया है, कई सारी बातें उनको लेकर, बहुत सारी आपके बयान जो है काफ़ी वायरल रहे हैं। चंपत राय जी को निशाने पे लेने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। एक वजह है, उन्होंने भगवान के वो ट्रस्ट के, प्रभु राम की मर्यादा के अनुसार उनको आचरण करना चाहिए था। इस ट्रस्ट के महासचिव रहे पूर्व में, तो उनको उसकी गौरव गरिमा के अनुसार जीवन जीना चाहिए था। अपनी नक्शेबाजी में, अपने व्यक्तिगत जीवन के शौक में आपने प्रभु राम को, उनका खजाना, उनका आभूषण, उनकी रामशिलाएं सब लुटवा दिया। कैसा रहा है उनका व्यक्तिगत जीवन? बहुत खराब व्यक्तिगत जीवन है। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांकना चाहता हूँ। फिर भी आपने कहा था कई जगहों पे कि समलैंगिक हैं, लड़कों को पसंद। अगर ऐसा न होता तो मैं क्यों कहता? जांच करा ले कोई। अच्छा। वही करवा ले ना, वो गलत कह रहा हूँ। वो शरीर हाथ में ले कह दें कि मैंने गलत कहा है। अच्छा। रामलला के चरणों में माथा रख के, हालांकि वो नास्तिक आदमी है,
वो अच्छा, चंपत राय नास्तिक आदमी। नास्तिक आदमी है, वो खाली चंदन दिखावा है। क्योंकि ये जो कृत्य किया है ना, ये कोई आस्तिक आदमी नहीं कर सकता। कोई हिंदू किसी मंदिर की संपत्ति चोरी करे, संभव नहीं है। एक जगह आपने ये भी कहा कि जो राम मंदिर में बहुत सारे लड़कों की फौज रहती थी, ये चंपत राय के लौंडे हैं। ये इस शब्द का क्या मायने रखा है? इस शब्द का मायने आप स्वयं निकाल लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, पत्रकार हैं, तो अब आपको सब बताई देने की जरूरत है। आप खुद नहीं बताने की नहीं, मतलब कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि आरएसएस के हैं। आरएसएस में ये व्यवस्था नहीं है क्या? आरएसएस वाले सब संस्कारी और अरे ब्रह्मचारी और संस्कारी खाली वही हैं क्या? और सब जगह दुराचारी हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कहा उस पर स्टैंड करते हैं। हम जानते हैं। अभी भी आप मानते हैं कि चंपत राय लड़कों के साथ? अरे भाई, ये तीन नरसिम्हानंद आरएसएस से निकल कर आए। आरएसएस से निकल कर मैं भी आया हूँ। मैंने भी 3 साल वहाँ देखा है। तो इन लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी? या पूरा देश जानता है यार। ये छोटी बात है, इसे कौन नहीं जानता है कि कोई आदमी पूर्णकालिक हो कहे मैं ब्रह्मचारी हूँ? ये संभव है? पाती बकरी खाते हैं तिन्हीं सतावे काम, और जोनर खाद बादाम है उनसे राखे राम। ये सब चीज़ें, ये पूर्व में जो चीज़ें लिखी हैं कवियों ने, ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने, रचनाकारों ने, सब झूठी है। कौन बच सकता है इससे? उनके चेहरे पर ब्रह्मचर्य की झलक दिखाई देती है क्या? जिसने भगवान का खजाना लुटवा दिया निज भोग विलास के चक्कर में, वही वो सच्चा है, धर्मनिष्ठ है, ब्रह्मचारी? फालतू की बातें हैं। गंदा आदमी है वो, शुद्ध गंदा है। मैं कह रहा हूँ गंदा आदमी है चंपत राय। हाँ, अनिल मिश्रा इतना गंदा आदमी है कि उसने, आप सोचिए, 40% कमीशन लिया भगवान के मंदिर में, जिसके लिए 10 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, संघर्षों के बाद वो मंदिर बन रहा है। आपको शर्म नहीं आई? ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, तुमने तो गंदा काम किया। ये ब्राह्मण नहीं कर सकता है। ये इन लोगों के जन्मदाताओं का दोष है कहीं न कहीं से। ओरिजिनल ब्राह्मण मंदिर में चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल कोई हिंदू नहीं करेगा, और ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं करता है। अगर कोई ब्राह्मण मंदिर में चोरी करता है तो उसकी माँ का अपराध है वो। बस एक लाइन में समझ सकते हैं आप। वो वर्णशंकर है, ओरिजिनल नहीं है। डीएनए में दोष है। ये गजनी गोरी चंगेज खान औरंगजेब का डीएनए है, जो इन लोगों को, जो हिंदू परिवार में जन्म लेकर भी इस तरह घटिया हरकतें कर रहे हैं। मतलब आप इन लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते हैं? ये नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण का ये धर्म हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण इतना मक्कार नहीं होता है। ब्राह्मण सारे कर्म कर सकता है, भगवान के मंदिर को उसमें कमीशन और चोरी और बेईमानी और ये सब नहीं करेगा। ये कह रहे चंपत राय दोषी हैं? 100% दोषी है, 100% दोषी है। उनका नाम तो आ नहीं रहा है, इस्तीफा हालांकि दे दिया है। इस्तीफा कोई दंड है क्या? इस्तीफा कोई दंड नहीं है। दंड उनको मिलेगा, भाग नहीं पाएंगे। हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। तो अभी तक तो जो आरोपी हैं, जो लोग जेल गए, उसमें चंपत राय तो है नहीं। वो चंपत राय को बनाया ही नहीं गया, क्योंकि तो उनको कोई बचा रहा है। कोई क्या? आप जानते नहीं हो क्या? आप बताइए कौन? अरे आप सब जानते हो। जोन बचाए, जो लोग बचावे वाले हैं उन्होंने बची हैं। भविष्य में जो चुनाव हुई उन्होंने लोग हार जाई हैं। अच्छा। उन्होंने कर्म दंड के फल भोगे पड़ी भैया। ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? योगी जी नहीं करेंगे तो योगी जी को भी खामियाजा इसका पब्लिक देगी, भुगतेंगे। हम लोग तो उन्हीं पर अभी छोड़े हैं। उनका 15 दिन का वक्त और दे दीजिए। रुक गए हम लोग, चलो भाई 15 दिन और देख लेते हैं। आपने कहा था कि योगी जी पे पूरा भरोसा है। आज भी भरोसा है, आज भी भरोसा है। हमें विश्वास है कि उनका छत्रित्व जाग जाएगा। योगी आदित्यनाथ। हाँ, छत्रित्व जिस दिन जागेगा वो पिछवाड़ा लाल करके सबको जेल भेज देंगे। छोड़ेंगे नहीं वो। हमारा मन कहता है, हो सकता है हमारा मन दिग्भ्रमित हो। तो अभी कोई दबाव है, नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, दबाव तो है ही है। नागपुर से हस्तिनापुर तक दबाव है। तो आरएसएस का दबाव है आपका? ये तो आप जान ही रहे हो। जो नागपुर जो भी चोरी माल खा रहे हैं वो दबाव नहीं डालेंगे। मतलब आरएसएस को चोरी का आप? अब भैया देखो, जो बचाएगा वो आरएसएस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, जो चोरों को बचाएगा वो चोर कहा जाएगा। तो आरएसएस को आप चोर कह रहे हैं? अरे भाई, जो बचाने वाले कौन हैं? वही आपके मुंह से जो मेरे भी मुंह से क्यों अपना शब्द मेरे मुंह में क्यों डाले हैं? जो जानना चाहिए। आप नागपुर का आपने संकेत दिया, नागपुर से इनकी सुरक्षा हो रही है। अच्छा, तो कोई न कोई तो है ना जी। है कोई ऐसा आदमी है
कि जो इनको हर जगह बकअप कर रहा है, हैं? ये तो प्रधानमंत्री ने शायद जानकारी मिली कि उन्होंने डांट लगाई कि कुछ नहीं, इन लोगों से इस्तीफा लीजिए। अब क्या सच है क्या गलत है ईश्वर जाने, पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा तब इस्तीफा लिया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा महंत नृत्य गोपाल दास जी को, जिन्होंने कहा कि ये दोनों बिल्कुल नहीं रहेंगे बैठक में, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। ये निर्णय उनका बहुत अच्छा था। योगी जी का एक निर्णय बहुत अच्छा था, प्रोटोकॉल भेजा, उसमें कहा कि चंपत राय नहीं रहेंगे। तो ये बातें सिद्ध होती हैं, कहीं न कहीं से कार्यवाही करेंगे लोग कि हम विश्वास रखते हैं, नहीं करेंगे उनका विषय है। एक बात इसमें ये भी आ रही है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के कनेक्शन को लेकर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे यार, टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद का आदमी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है, तो क्या यादव सब सफाई हो गए? यादव लिख देने मतलब सिर्फ यादव होने से उनको? अरे सब गलत प्रचार होते हैं। वो हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है 900 बार फोन किया, उसकी हैसियत है कि वो अखिलेश से बात कर ले। आप बताओ, आप अखिलेश से बात कर पाओगे? नहीं, कुछ संभव है? वो पूर्व मुख्यमंत्री है भाई साहब, और जिस परिवार में जन्मा है वो 4-4, 5-5 बार उन लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। किसी साधारण ऐसे ही चोर बेईमानों की हिम्मत पड़ेगी मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क कर ले? अखिलेश यादव पे भी ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है, इन्होंने ये मामला कैसे उजागर कर दिया, कैसे इनको मालूम चल गया? तो भैया ऐसा है कि खुजली इनको क्यों हो रही है? आपकी चोरी कोई खोल दे, भगवान के घर में चोरी आपने करवाई, किसी ने खोल दिया, आप भी खोल देते, इनको बुरा तो लगता है ना। हमको तो इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि हम मूल अयोध्या के निवासी हैं, पूरे आंदोलन में लड़े हैं, खून बहाए, गोली खाए, लाठी खाए, जेल गए, बर्बादी झेली है, तो हम इसलिए नहीं बोल पा रहे। पूरे देश का दबाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जन सैलाब जुड़ा है। अब वो चूंकि विरोधी हैं, राजनीति करेंगे, आपने मौका दिया है, तो आप कहते हैं कि इनको बोलने का हक नहीं है। हम भी कहते हैं कोई हक नहीं है, लेकिन आपको भी बोलने का हक नहीं है। भाजपा को तो बिल्कुल मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, उनको तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना चाहिए। आपको क्यों लग रही है? आप कहते हो उनके बाप ने गोली चलाई, गोली तो हमें लगी ना, दर्द हमें है ना। तो मुलायम सिंह यादव की बात। हाँ, अब नृपेंद्र मिश्रा को आपने फिर क्यों रख लिया ट्रस्ट में? ये आपके क्या है? इन्होंने ही तो गोली चलवाई थी, इनको आपने क्यों जोड़ लिया? ये मेरा प्रश्न है कि इनको आपने क्यों जोड़ लिया? और ये बेधड़क आते हैं जाते हैं। इसी अध्याय में जहाँ 100 लोगों की उसने हत्या करा दी, 150 लोगों की, हाँ, और जहाँ हजारों लोग लूले लंगड़े पाहिज हो गए, उसको आपने जेल भेजने के बजाय आपने यहाँ क्यों रख दिया ट्रस्ट में? और अब मुलायम सिंह अपराधी थे, हम भी मानते हैं, गोली चलवाई सही है, मुख्यमंत्री थे, काहे नहीं जेल भेजा आपने? आपकी सरकार आई तो उनको आपने पद्म विभूषण सम्मान दे दिया। तो दोषी उनसे ज़्यादा आप हो, आपने अपराध किया है, आपने अपराधी को संरक्षण दिया है। इसलिए अखिलेश ने जो पर्दाफाश किया, शुरुआत की, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पहली बार उस परिवार ने राम जी का काम किया है, पहली बार। जीवन भर तो राम विरोधी लोग रहे, सही बात है, राम विरोधी यही है। तो अखिलेश जी को राम का ये काम करने के लिए कोई फायदा मिलेगा 2027 में? अब ये तो पब्लिक का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। झटका बीजेपी को लगेगा? 100% लगेगा ही लगेगा, 100% लगना ही लगना है। कार्यवाही में विलंब, सबूत मिटाना, पब्लिक के मन की बात न सुनना, अपने मन की बात रोज सुनाना, तो लोकसभा वाला कहीं उस तरह का बुरा हाल होगा, लोकसभा से बुरा हाल होगा, उससे बुरा हाल होगा। आप बताओ, 5 विधानसभाएं हैं यहाँ, इन विधानसभा 5 विधानसभा में कौन जीत रहा है? आपको जानकारी हो, कोई बता दीजिए। सीना ठोक कर कहिए जीत जाएंगे, एको नहीं जीतेंगे। ये 5 विधायक काहे नहीं बोले? इस चोरी पर 5 विधायक ने क्या काम किया? जितना मुखर हो के आप बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है आपको? उससे डरेंगे? हम राम काज करने वाले। जटायु डरे किसी से? हनुमान जी डरे? अंगद डरे? जामवंत डरे? सुग्रीव डरे? नहीं डरे। हम भी तो उसी सेना के सिपाही हैं, हम तो राम जी के बेटे हैं। कई ऐसे कथावाचक हैं जो लोग कह रहे हैं, लोग कि बड़े बड़े लोग हैं, अगर पर्ची निकाल दिए तो भाई कुछ भी हो सकता है। कथावाचक लोग चुप कायर हैं, बुजदिल हैं, व्यापारी हैं, कौन कथावाचक है? सब नौटंकीबाज, अवसरवादी, नौसरबाज हैं, कुछ नहीं। पर्ची निकालो ना भाई, 50 ठो बाउंसर लौंडों के लिए घूमते हो ना भैया, निकालो पर्ची, कौन मार डालेगा तुमको? हम तो अकेले में घूमते हैं, कभी आओ मारे, हम तो मरने के लिए तैयार हैं, आओ आओ।
हम भी देखते हैं। संतोष दुबे जी को चुनाव तो नहीं लड़ना है दो यार, ये सब बातें मत करिए जो अच्छी न लगती हैं। हमको अच्छा। चुनाव से क्या लेना देना। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगातार लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है, पूरे अयोध्या में संतोष दुबे का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में, अगर टिकट मिल गया तो जीतना पक्का है। अरे भाई, हम राम का काम कर रहे हैं, आपको टिकट चुनाव कहाँ से सूझ पड़ गया? बहुत सारे लोग राम का काम करते हुए गए भी हैं सदन नहीं, में। वो राम का काम नहीं किए, राम के नाम को बदनाम करने वाले गए। क्यों नहीं बोले सदन में? 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम के नाम पर ही गए। तो राम के नाम पे दही क्यों जम गया? राम के घर में चोरी हुई तो उनके सांसद, वो उन्हीं सांसद बोलते हैं मंदिर हमारा, हमने चोरी कर लिया, आप सीना चोरी करोगे? ये जो लोग कह रहे हैं ये पूर्व में अन्य दलों से भाग कर आए हैं, हैं? बिल्कुल। तो इन बेशर्मों को आपने अपनी पार्टी में रखा है, तो आपको निपटाने के लिए तमाम, एक शिखंडी ने महाभारत की धार बदल दी थी। आपके यहाँ तमाम शिखंडी हैं, भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप इसको इस दृष्टि से देखिए, हमको लोग हीरो माने, जीरो माने, विलेन माने, खलनायक माने। आप हीरो तो हो गए। अरे भाई, हम राम का काज कर रहे हैं, और राम काज में अगर हमको लोग हीरो मानते हैं तो मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे अकिंचन तुच्छ मानव को जो राम की सेवा में लगा है, उसको लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो हम इस देश की और इस दुनिया के सभी राम भक्तों के हम ऋणी हैं। लेकिन इसमें विनय कटियार जैसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि उनको एक जगह ले जाएंगे, ठीक कर देंगे। तो विनय कटियार जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका दिमाग नहीं काम करता है। अच्छा। उनको पत्रकार लोग जबरदस्ती खोद के उनके मुंह से निकलवाते हैं। वो मानसिक रूप से इस समय थोड़ा सा स्वस्थ नहीं। हाँ, पिछले 6 महीने से अस्वस्थ हैं। अब एक दिन तो उन्होंने रात में 1:30 बजे फ़ोन किया। अच्छा। संतोष भाई, विनय कटियार बोल रहा हूँ। हमने कहा भैया प्रणाम, इतनी रात? और फिर वो लगे गाली देने, चंपत राय और गोपाल राव सबको गरियाने लगे। तो ठीक है, और फिर उन्होंने ऐसे शब्द कहे, कोई और होता टेप कर लेता। अच्छा, क्या कहा था? अरे फिर भी अगर कुछ एक शब्द वगैरह, अरे भाई हर कोई जानना चाहिए कि भाई विनय कटियार जी ने संतोष कटियार की बड़ी, मैं बहुत काम किया है उन्होंने, काम किया है, और पूरा जीवन वो लगे रहे। देखिए, विनय कटियार जी हम लोगों के श्रद्धा के पात्र हैं, सच बात है। देखिए, मैं कह रहा हूँ तो मेरा गला भरा है, उस आदमी ने लड़ाई लड़ी है, और थोड़ा गलती अगर उनसे हो जाए तो हमारा दिल बड़ा होना चाहिए उनके प्रति। यार क्या बात है, ब्रजभूषण सिंह ने बहुत काम किया है, लाखों कारसेवकों को गोंडा से इधर भेजा है। तो अगर मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह कोई गलती भी कर दें तो भी हम लोगों को धर्म है कि हम उनके साथ खड़े रहें। जो फिलहाल अगर हम राम मंदिर चोरी घोटाले की बात करें, चंदा चोरी की बात करें, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस पूरे मामले में क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे छवि पूरी तरह से फिर से एक बार बदले, राम भक्त दोबारा अयोध्या की तरफ लौटें? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। तो ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए पहला। अच्छा। अगर डैमेज कंट्रोल की भाषा, भाव, मर्यादा और देश की करोड़ों हिंदू जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरना है और पुनः सत्ता में वापसी करनी है, तो ट्रस्ट भंग करके चारों शंकराचार्य को रखिए, एक सूर्यवंशी क्षत्रिय को रखिए जिनका मंदिर है। अच्छा। जो राम के वंशधर हैं, ढूंढ लीजिए ना भाई। अगर एक भी सूर्यवंशी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपकी नीयत ठीक नहीं है। और उससे ज़्यादा जरूरी जो शहीद कारसेवक हैं उनके परिजनों को रखा जाए, क्योंकि ट्रस्ट में अच्छा, उनको दर्द रहेगा। जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सही बात। वो चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा जैसे चोर क्या जानेंगे बलिदान क्या होता है। भाई साहब, जरा पूछिए, जिनका पति मर गया, जिनके बाप मर गए, जिनका बेटा मर गया, उन घरों से पूछ लीजिए ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरा ये है कि ये जितने चोर हैं इनको गैंगस्टर लगाकर, गिरोहबंद अधिनियम में और NSA लगाकर इन सभी चोरी और फ्रॉड की धाराओं में जेल भेज देना चाहिए सबको। हाँ, ये बाहर। तो आपको लग रहा है कि अभी केवल मछलियां पकड़ी गई हैं, मगरमच्छ बाकी हैं? मछली भी छोटी वाली है ये। अच्छा। हाँ, ये जल के कीड़े पकड़े गए हैं, मछली भी नहीं है। अच्छा, मछली भी अभी नहीं ये है। कीड़े हैं, और मछलियां तो सब बाहर हैं, घूम रही, और जनता सब जान रही। जनता चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा। इससे दाग, कितना बड़ा घोटाला है ये? कितने? हजारों करोड़ का है। हजारों करोड़ का जी। क्योंकि अभी तो जो मामले आ रहे हैं उसमें लाखों में ही आ रहा है कि किसी के पास इतने लाख। ये बरामदगी थोड़ी हुई है, सब बहुत बरामद करने वाले भी इसमें अपना हाथ। बैठक में तो उन लोगों ने बताया कि इतना करोड़ हमारे पास आया था, इसमें इतना इतना ये लगा है। देखिए, एक बात बताएं, आंकड़ा उन्होंने रख दिया। सारा खेल मैनेज किया गया है। अच्छा। 1 महीने लग गए बैठक कराने में।
एसआईटी की जांच में कुछ निकला नहीं, पुलिस मैनेज है, वेल मैनेज्ड है पुलिस। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को आज शंका की निगाह से पूरे भारत में क्यों देखा जाता है? क्योंकि पुलिस ये वो ऐसा शब्द है जिसने लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों का जो विश्वास है, उस पर कभी पुलिस खरी नहीं उतर पाती रही। और यूपी पुलिस इसमें बहुत बदनाम हुई। अयोध्या की पुलिस बहुत बदनाम है। इसमें सब छिपाया जा रहा है, आप ये पूरा छिपाया जा रहा है, पूरा छिपाया ही जा रहा है। और इस दागदार दामन को आप यहाँ बचा ले जाएंगे ना, लेकिन एक अदालत है सबसे बड़ी, सब देख रही है। मैंने एसएचओ को बताया कि मुकदमा लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बहुत आसान से मौत मिलेगी नहीं उनको, क्योंकि चोरी उन्हीं क्षेत्र में हुई है, माल उन्होंने भी खाया है। कोई बचेगा नहीं ना, राम दंड से बचा न काहू, बचो न कंस न बचो ही राहू। सरकारें भले बचा लें, लेकिन वो सरकार भी नहीं बचा पाएगी। दूसरी सरकार आएगी, वो काम लगाएगी, क्योंकि पीछा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी सवेरा है। तो आपको लग रहा है ये सरकार अब नहीं आएगी? अब जो स्थितियां बन रही हैं वो तो जनता में बहुत नाराजगी फैल गई। और इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए लोगों को तुरंत काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत आगे आ जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कल्याण सिंह की तरह। अच्छा, हाँ, तुरंत। योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं अगली बार मुख्यमंत्री बन के आऊंगा तब काम करूंगा। योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें? तुरंत दे देना चाहिए, लात मार देनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ प्रचंड बहुमत से वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इस समय त्याग कर देंगे। लेकिन कुर्सी का मतलब, लेकिन किस लिए इस्तीफा दें वो? अरे हम चोरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमको दबाया जा रहा है बस। हाँ, इस समय भाजपा से लोगों को मोह भंग हो गया है। वो कोई दल बना लेंगे, लोग उनके साथ चले जाएंगे। देखिए, आदित्यनाथ में लोगों की आस्था है, अभी विश्वास है, लेकिन विश्वास को उन्हें दिखाना पड़ेगा। अगर वो चुप रहे तो फिर चुप रहे तो परिणाम भी पब्लिक उनके पक्ष में, आप जान ही रहे हो, है नहीं, बहुत कुछ अच्छा नहीं है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी अभी कुछ चैनलों को वो दे रहे थे इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई इससे कनेक्शन नहीं। पूरा कनेक्शन है। आप कोषाध्यक्ष किस बात के लिए बने हो? चांदी की चम्मच से चटनी पिला करके प्रधानमंत्री को फार्म भर के चापलूसी का आप कोषाध्यक्ष बन गए, चोरी हो गई। अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, किसकी है? किस लिए बने हो? इस्तीफा दे दो, भागो। अयोध्या में तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम तो अरबों खरबों के स्वामी हो ना, ट्रस्ट में बैठे, तुमने भी माल खाया है। अपनी जिम्मेदारी से कोषाध्यक्ष नहीं भाग सकता। बैंक का मैनेजर बैंक लूट गया, वो कहे मैं तो ईमानदार हूँ। तुम ईमानदार हो? तुमने चोरी करवाई है। गोविंद गिरी इस चोरी में शामिल हैं, इसलिए उनकी नीयत पर और नीति पर पक्का संदेह है कि इस माल में वो भी हिस्सेदार हैं। मात्र 6-7 वर्षों में हेलीकॉप्टर खरीद ले, 37 विद्यालय हैं उनके पास। कहाँ से बन गया जरा हमको भी बता दे। साल मैं तो पूरा जीवन लड़ा हूँ भैया, लड़ते लड़ते 58 साल उम्र हो गई, 16 वर्ष से इस आंदोलन जुड़ा था। तीन चंदा चोरों के लिए अंतिम शब्द आप क्या कहेंगे? अगर चंदा चोरों को कायदे से तो चौराहे खड़ा करके इनको भून देना चाहिए, गोलियों से भून देना चाहिए। किसी को बख्शना नहीं चाहिए। जेल वेल में जो गए सबको बुलवाइए, लाइए चौराहे खड़ा करके, इनको भून दीजिए। लाइन से अगर नहीं मार पाएंगे, नहीं बूता है, आप इनकी गाड़ी नहीं पलट सकते हैं, इनको ऑपरेशन लंगड़ा लूला और नहीं कर सकते हैं, बुलडोजर नहीं चल सकता। मान लीजिए तेल खत्म हो गया है तो इनको जेल तो भेज दो भैया। जो बच्चे हैं बड़के वालों को जेल नहीं भेजोगे तो फिर जो आएगा वो भेजेगा। राम भक्तों से कोई अपील आपकी? राम भक्तों से यही अपील है कि वो दर्शन करने आवे, चढ़ावा न दे। भगवान को चढ़ावा नहीं चाहिए। हाँ, भगवान को राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हो जो जाने निहारा। भगवान को धन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। शबरी के जूठे बेर चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की परम भक्ति चाहिए। उन्हें वानर भालुओं की तरह सम्मान चाहिए, प्रेम दीजिए जैसे वानर भालुओं ने दिया था। आप धन देंगे तो ये जो चोर ट्रस्ट में बैठे हैं सब, नृत्य गोपाल दास और परमानंद जी को छोड़ दीजिए तो कौन ईमानदार है? सब चोर है। मैं कह तो रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, कह रहा हूँ सब चोर हैं। चोरी में सब शामिल हैं, सब ने हिस्सा लिया है। सब चोर हैं, इस चोरी में सब शामिल हैं। और इन्होंने साफ कहा संतोष दुबे जी ने कि भगवान को सिर्फ आपके प्रेम से मतलब है, उनको पैसों से मतलब नहीं है। इसलिए आइए, अयोध्या जरूर आइए, भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट कीजिए। लेकिन अयोध्या आपकी है ना, अयोध्या इन चोरों की थोड़ी है। अयोध्या आपकी है, अयोध्या चोरों की नहीं है। और अयोध्या में देखिए, राम नाम सब ही कहें, ठग ठाकुर और चोर
पर बिना प्रेम प्रभु रिझत नहीं, तुलसी अवध किशोर। राम जी बिना प्रेम के रिश्ते नहीं हो। माला, स्फटिक, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मणिमाणिक चढ़ाएंगे तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद यहाँ बैठा है। राम जी बदला लेंगे सबसे। अब तो लेने लेना है, वो कहाँ छोड़ेंगे। राम दंड से राम दंड से कोई बचा नहीं है, राम जी बदला जरूर लेंगे। एक बात इन्होंने जरूर कही कि आप जो है आपकी आस्था भगवान के प्रति बनी रहे, ये आप दान मत कीजिए लेकिन अयोध्या को हमेशा अपने दिल में रखिए, अयोध्या हमेशा आते रहिए। संतोष दुबे जी अभी हमारे साथ थे, हम लगातार आपको इस घटना से, इस महा घोटाले से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।